नमस्कार साथियों। अपना एक ही सपना है कि सरकारी कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए अपना, ठीक है? और उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है और मेहनत भी कैसा, तो हार्ड नहीं बल्कि स्मार्ट मेहनत करना है। हमें वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आएगा, वो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हमें अभी विद्वान नहीं बनना है और उसके लिए हम आपको करा रहे हैं अभी सब्जेक्ट वाइज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज़, जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी सिलसिले में हम लेके आ गए हैं आज के विज्ञान के हम दूसरे एपिसोड 20 को वीवीआई क्वेश्चन, उसको हम शुरू करते हैं। लेकिन चैनल को आप लोग सपोर्ट और प्यार दिखाइए। आपके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, क्वेश्चन को छाँट-छाँट के लाना पड़ता है अलग-अलग बुक से। तो आपको अभी किसी भी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार क्वेश्चन को पढ़ना है और बोल-बोल के पढ़ना है, ठीक है? तो पहला सवाल है हमारा कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू आपका एसिटिक अम्ल के कारण होता है और नींबू के साथ-साथ आपका नारंगी में भी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। लास्ट वीडियो में भी हमने बात किया होगा, है ना? सॉरी, एसिटिक अम्ल नहीं होगा, साइट्रिक अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है? वायु क्या है? हमने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आप ने वो वीडियो देखा होगा तो आप ये इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। वायु एक क्या है? गैसों का मिश्रण है जिसमें हमें ऑक्सीजन 21% है ना, नाइट्रोजन आपके 78% मात्रा में और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.0003% और बाकी में अन्य गैस पाए जाते हैं, इसलिए ये वायु जो है गैसों का मिश्रण कहलाता है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? तो विरंजक चूर्ण ऑक्सीकारक नहीं है। बाकी ये तीनों ऑप्शन इसके लिए सही है। पारधातु मिश्रण है किसके? तो ये मिश्रण है पारदयुक्त मिश्र धातु होती है, ठीक है? कोयले का सामान्य प्रकार क्या है? तो कोयले का जो सामान्य प्रकार है वो बिटुमिनस है और कोयले का जो उत्तम क्वालिटी है वो एंथ्रासाइट है, ठीक है? जो सबसे उत्तम क्वालिटी है एंथ्रासाइट है। बिटुमिनस में 70 से 90% कोयला पाया जाता है और इसमें 90% से अधिक कोयला पाया जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। भारत की राष्ट्रीय स्तनी क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय स्तनी हमारा बाघ है। निरिशंस प्राणी कौन सा प्राणी है? तो ये एक व्हेल मछली है जो कि समुद्र में पाया जाता है। जेल से बाहर जल से बाहर निकाल लिए जाने पे मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि देखिए जल में रहने से, क्योंकि मछलियाँ के पास हम लोगों की तरह नाक नहीं होती है, वो गिल्स से अपना सांस लेती है और गिल्स में क्या भरती है? तो गिल्स में पानी भरती है जिससे वो श्वसन की प्रक्रिया कर पाती है और जल से बाहर जब आप निकाल देते हैं तो वो श्वास नहीं ले पाती है, इसीलिए वो मर जाती है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो वो क्या करते हैं? नृत्य से तो नहीं होगा, ये गंध से पहचानते हैं, एक दूसरे के गंध से पहचान जाते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार जो है वो विकसित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20। जो आपके 20 दांत है वो आपके 2 बार बढ़ते हैं, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि 32 टीथ होते हैं हमारे एक वयस्क मनुष्य में। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है वो क्या होती है? खोखली होती है, ठीक है? इस तरीके से ध्यान रखिएगा। पैर की जो हड्डी है वो बहुत ही कमजोर होती है, आप देखते भी होइएगा। और के अपेक्षा मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो इसमें आपके कितने अस्थियां पाए जाते हैं? इसका आंसर आप लोग भी अपने जगह पे बैठ के देंगे। ये 29 अस्थियां पाई जाती है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज वो कैसा पूर्वज था? वो क्रो मैग्नन मानुस के नाम से जाना जाता था। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बीजों से और कटा तना से, ठीक है? तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? जल। जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है इस धरती पे। इंसुलिन इंसुलिन जो है वो प्राप्त होता है हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हमारे डालिया के जड़ से होती है। इंसुलिन जो है, आपको इंसुलिन की जो सुई इंजेक्शन है वो हमें डायबिटीज के पेशेंट को दिया जाता है जिनको मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको चीनी खाने से, जिसको चीनिया बीमारी कहते हैं। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो इनको सम्मानित किया गया था आपके जीन के संश्लेषण के खोज के लिए, है ना? संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? तो ये है आपके रफलेशिया।
तना कटा आम तौर से किसके प्रवर्धन के लिए होता है? तो ये आपके गन्ना के प्रवर्धन के लिए होता है। मटर पौधा कैसा है? तो ये एक प्रकार का साग है। तो ये रहे आपके टॉप 20 वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज का पार्ट 2, जिसमें से अगर आपने पहले वीडियो को नहीं देखा तो उसको जाके देखेंगे, तो कुल मिला के 40 क्वेश्चन हो गए। इसी तरीके से हम 15 से 20 आपके सीरीज देने वाले हैं, और 20 सीरीज का मतलब हो गया कि 400 क्वेश्चन, और 400 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप एग्जाम दे के जब आएंगे तो आप थैंक यू के अलावा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और आप अपने सरकारी कॉलेज के सपनों को साकार कर पाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए। वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई आपको राय है तो जरूर राय दीजिएगा। आपको अगर किसी और सब्जेक्ट के बारे में कोई चीज जानना है तो उसके बारे में भी आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।